यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मॉस्को में रूसी जैमर्स ने ड्रोन को कैसे मार गिराया, वो तस्वीर भी आपके सामने आ रही है। ये देखिए आप, ये धमाका होता है। जो ड्रोन है अपने टारगेट को हिट करता, लेकिन उससे पहले ही उसको मार गिरा दिया गया। जो हमला है उसको नाकाम कर दिया गया। तो ये रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ज्यादातर ड्रोन हमले सुबह के वक्त किए गए। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से ड्रोन को दागा गया। दर्जनों ड्रोन अहम रूसी शहरों पर जाकर गिरे हैं, टारगेट पर हिट भी हुए हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं गवाही दे रही। सबसे ज्यादा तबाही मॉस्को राजधानी मची। इसके अलावा खुर्स्क, जहां पर एक बड़े इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर भी तबाही मची है। हमलों के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए हैं। रूस का यह दावा है कि अधिकतर ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। तो ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बढ़ते आगे। और रूस के कुर्स्क में भी भीषण जंग जारी है। इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। कुर्स्क के सुजदा में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेनी सेना की अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई है। जो खबर आ रही है, ये देखिए आप, किसी भी वक्त यूक्रेन के हाथ से निकल सकता है कुर्स्क। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। कुर्स्क इलाके के लिए रूसी हेलीकॉप्टर रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। रूस ने कुर्स्क में सेना की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि हर हाल में कुर्स्क को वापस पाना है, वहां पर फतह हासिल करनी है, ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है। और इसके लिए रूस ने ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कीव के F-16 जेट विमानों को समर्थन सहित हथियार और खुफिया सहायता में कटौती करने के बाद कुर्स्क में यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई है। यह सेटबैक जरूर मिला है। कुर्स्क तय करेगा कि युद्ध की दशा और दिशा क्या होने वाली है। यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट सकती है, यह भी तय होगा। 10,000 यूक्रेनी सैनिक सुजदा में फंस सकते हैं। ये भी हालात बन सकते हैं। कब्जे वाले इलाकों में रूस ने पुलों को काटना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद न मिलने से भारी दिक्कत का सामना यूक्रेनी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। रूसी ड्रोन यूक्रेनी जवानों के लिए एक बड़ा खतरा अब यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरियाई जवान एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं यूक्रेनी सैनिकों के लिए। रूस शांति वार्ता में कुर्स्क पर सौदेबाजी भी कर सकता है। यह जानकारी सामने आ रही। डीके पांडे सर, क्या जो आप बता रहे थे ये सब कुछ जो मैसेजिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट अपना विड्रॉ किया और इस सपोर्ट को विड्रॉ करने के बाद यूक्रेन ने अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। तो क्या जो बाकी प्लेयर्स हैं, खासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने लंदन समिट में अपने सपोर्ट का ऐलान किया, ये उनको भी एक मैसेज दिया गया कि वो उसके साथ खड़े रहे और रूस से बदला हम लेंगे, रूस को सबक सिखा के रहेंगे। देखिए, बहुत ही मज़ेदार बात है कि पेरिस पे एक वार्ता होने वाली है जिसमें कि 30 से अधिक देशों ने, यूरोपियन जो नाटो के सदस्य थे, उन्होंने हामी भर दी है वहाँ एकत्रित होने के लिए। और इस बैठक का उद्देश्य है कि किस प्रकार से शांति लाई जाए और दूसरा कि यूक्रेन को कैसे सपोर्ट दिया जाए। ध्यान रहे कि शुरू से ही जेलेंस्की कहते रहे हैं कि हमको एक सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए जो कि शांति जो अगर आती है उस क्षेत्र में तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। वो सिक्योरिटी कवच चाहते हैं, वो चाहे अमेरिका हो चाहे किसी के साथ हो। लेकिन अमेरिका के साथ जो दूरी अभी पैदा हुई है, उनको इंटेलिजेंस जो मिलती थी वो बंद हो गई है। सैटेलाइट इमेजरी जो शेयर की आती थी वो बंद हो गई। जो एनालिसिस होता था नए डेवलपिंग पिक्चर का वो बंद हो गया। जेलेंस्की ने ये कहा था कि 2025 में 1 मिलियन जो है ड्रोन बनाए जाएंगे, 10 लाख ड्रोन बनाएंगे। क्या उद्देश्य था उसके पीछे? निश्चित रूप से अटैक को बढ़ाने का था। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अभी शांति की तरफ दो बहुत बड़ी जो कड़ियां हैं। एक तो कुर्स्क पर जब तक कब्जा नहीं होता, मेरे आकलन के हिसाब से कोई शांति वार्ता नहीं होगी, क्योंकि रशिया चाहेगा कि पूरा क्षेत्र उसके कब्जे में हो, तभी वो शांति की तरफ जाए। दूसरी बात यह है कि जेलेंस्की इसके विपरीत चाहेंगे कि वो जो छोड़ा नहीं कोई हिस्सा कुर्स्क का, क्योंकि कब्जा रहे उनका, ताकि वो जब निगोशिएशन टेबल पर आए तो वो अब कुछ अपने हिस्से, डोनबास के हिस्से को मांग सके। जो सैटेलाइट इमेजरी दिखी जा रही है, लगभग 70 से 75% का कुर्स्क का हिस्सा रशिया ने पुनः अपने कब्जे में ले लिया है। तो और जिस प्रकार से ग्राउंड फोर्सेस ने पूरा उनको चारों तरफ से घेर लिया है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं लगातार उस क्षेत्र में, तो किसी भी समय जो है मेरे आंकलन के हिसाब से लगभग 2 दिनों में और या 2-3 दिनों में कुर्स्क पर पूरे कब्जे की सूचना जो है वहां से। बिल्कुल। और सवाल यह है कि जो कुछ जद्दा में हो रहा है, क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए है? क्योंकि असल में वॉर जोन में तो और ज्यादा विनाश और ज्यादा बड़े हमले हो रहे हैं। और आपने ये बड़ी बात कही, जब तक कुर्स्क पर एक बार फिर से रूस का कब्जा नहीं हो जाता, तब तक बिल्कुल भी शांति की बात करता हुआ रूस नजर नहीं आएगा।